दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टाइप एडजेक्टिव। तो चलिए इसके डिफिनीशन को देखते हैं कि ये एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, इनसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज अ गुड पेन। यह एक अच्छा पेन है। यहाँ पे देखिएगा, ये गुड जो है ये इस पेन की विशेषता को बता रहा है कि पेन अच्छा है, इसलिए ये गुड जो है ये एक एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज ब्रेव। वह बहादुर है। ये बहादुर जो है एक एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, शी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है। यहाँ पे देखिएगा, ये ब्यूटीफुल जो है ये सी की विशेषता को बता रहा है कि वह सुंदर है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल दिया गया है, सराज इज नॉट लेजी। सराज आलसी नहीं है। यहाँ पे एक सराज लड़का है, इसके विशेषता को बता रहा है कि सराज आलसी नहीं है, इसीलिए ये लेजी वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसी तरह ये पांचवा एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास बहुत सारे कलमें हैं। यहाँ पे ये ए लॉट ऑफ जो है ये बता रहा है कि बहुत सारे पेन्स हैं। ये पेन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ए लॉट ऑफ जो होगा ये एक एडजेक्टिव होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव का टाइप्स दिया गया है, तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप्स दिया गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड टाइप्स का जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेवेंथ जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एट्थ प्रॉपर एडजेक्टिव। 9 emphasizing adjective एंड 10th जो है exclamatory adjective। तो चलिए इस एडजेक्टिव का जो ये पहला टाइप्स है इसको देखते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिएगा, एडजेक्टिव का फर्स्ट टाइप्स दिया गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो चलिए इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं तो इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको देखिएगा, गुड, बैड, स्वीट, लॉन्ग, कोल्ड। इनको इन सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है, नजम इज अ गुड बॉय। नजम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे देखिएगा, ये नजम जो है इसके गुण को बता रहा है। ये गुड जो है ये नजम के गुण को बता रहा है कि अच्छा है, इसलिए ये जो गुड है ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, द टेबल इज अ लॉन्ग। कहने का मतलब यह है कि टेबल लंबा है। यहाँ पे टेबल जो है इसके गुण के पता लग रहा है कि टेबल लंबा है, इसलिए ये लॉन्ग जो है ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा सेंटेंस दिया गया है, इट इज वेरी कोल्ड। यह बहुत ठंडा है। यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है कि वस्तु बहुत ठंडा है।
जो है ये वस्तु की क्वालिटी को बता रहा है, गुण को बता रहा है, इसलिए ये कोल्ड जो है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए अब दूसरा टाइप्स देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां पे देखिएगा इसका डिफिनेशन दिया गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट। यानी कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उस चीज को दर्शाता है, किसी व्यक्ति किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी मात्रा को दर्शाता है कोई वर्ड तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखिएगा, सम, मच, लिटिल, होल, लॉट ऑफ, एनफ। इनको इन सेंटेंस में यूज किया गया है। देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही हैड अ लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत चावल था। यहाँ पे इसका हिंदी होगा, उसके पास बहुत चावल था। यहाँ पे देखिएगा ए लॉट ऑफ जो है इस राइस को बता रहा है कि राइस बहुत चावल था, इसलिए ये इसकी राइस को मात्रा को दर्शा रहा है, और ये लॉट ऑफ जो होगा ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा पैसा बांटा गया था। यहाँ पे देखिएगा द होल जो है, ये होल इस पैसा के बारे में बता रहा है कि ये पूरा पैसा, इसलिए ये इसकी मात्रा को बता रहा है, और इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरा सेंटेंस दिया गया है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सभी संपत्ति खो दिया है। यहाँ पे देखिएगा ऑल जो है ये संपत्ति के मात्रा को दर्शा रहा है कि ये सभी संपत्ति, इसलिए ये जो ऑल जो है ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो चलिए अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव का तीसरा टाइप्स दिया गया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है या उसके क्रम को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो चलिए एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैड फ्यू हॉर्सेज, उसके पास कुछ घोड़े थे। यहाँ पे देखिएगा फ्यू जो है ये घोड़े की संख्या को बता रहा है कि कुछ घोड़े थे, इसलिए ये फ्यू जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पे इसी तरह दूसरा एग्जांपल दिया गया है, द कैट हैज वन टेल एंड टू आई। यहाँ पे दिया गया है कि बिल्ली के पास एक पूंछ और दो आंखें हैं। यहाँ पे देखिए वन जो यूज हुआ है ये इस पूंछ की संख्या को दर्शा रहा है, एंड टू जो यूज हुआ है ये आंख की संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए ये वन एंड टू ये दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है, ही वाज फर्स्ट मैन। यहाँ पे देखिएगा वह पहला आदमी था। यहाँ पे फर्स्ट जो है ये क्रम को दर्शा रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि पहला आदमी था, ये क्रम को दर्शा रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पे देखिएगा एक नोट दिया गया है, तो चलिए इस नोट को पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड प्रोनाउन विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे देखिएगा कि कहा जा रहा है कि ये सम कुछ जो वर्ड जो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहलाते हैं और प्रोनाउन भी कहलाते हैं, जो कि इन सेंटेंस से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, आई हैव सम मैंगोज, मेरे पास कुछ आमे हैं। यहाँ पे इसी तरह तीसरा सेंटेंस दिया गया है, सम ऑफ देम आर एब्सेंट, उन लोगों में से कुछ अनुपस्थित हैं। यहाँ पे देखिएगा ये सम जो है फर्स्ट सेंटेंस में ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है, और ये सम जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब यूज हुआ है तो इस सम को जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। अनकाउंटेबल आप जानते हैं कि जिसको गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे मिल्क है, और इसी मिल्क के लिए ये सम यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो सम होगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में देखिएगा यहाँ पे सम मैंगोज, यहाँ पे जो मैंगोज नाउन जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं, और इसके लिए जब सम का यूज होगा तब इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं, इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तीसरा एग्जांपल दिया गया है कि सम ऑफ देम आर एब्सेंट, यहाँ पे जो सम है इससे अनिश्चित का पता लग रहा है, इसलिए ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव का चौथा टाइप दिया गया है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब यह है कि वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये सब जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इनको इन सेंटेंस में यूज किया गया है। जैसे दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी तुम्हें मार्गदर्शित करेगा। यहाँ पे देखिएगा दिस जो है ये इंगित कर रहा है यह आदमी, इसलिए ये दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, आई डिड नॉट लाइक दिस गर्ल, मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता था। यहाँ पे देखिएगा दिस गर्ल, यहाँ पे दिस का यूज इंगित करने के लिए यूज हुआ है यह लड़की, इसलिए ये दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है, आई हेट सच थिंग्स, मैं इन चीजों से नफरत करता हूं। यहाँ पे देखिएगा सच जो है इन चीजों से इंगित करने के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये सच जो है एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड विथ नाउन देन इट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब यह है कि जब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के साथ में नहीं किया जाता है तब इसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका एग्जांपल दिया गया है, दिस इज रामू, यह रामू है। यहाँ पे देखिएगा दिस के जस्ट बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये जो होगा एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह यहाँ पे दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। यहाँ पे देखिएगा दीज के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए ये दीज जो है यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए अब एडजेक्टिव का पांचवा टाइप्स देखते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है। पॉसेसिव एडजेक्टिव शो पोसेशन और रिलेशन, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव अधिकार या संबंध को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। यहाँ पे इन सबको इसमें यूज किया गया है, इन सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है, इट्स कलर इज रेड, यहाँ पे देखिएगा इसका रंग लाल है। यहाँ पे इट्स कलर जो है, यहाँ पे इट्स का यूज रिलेशन बताने के लिए किया गया है कि इट्स कलर, इसका रंग, इसलिए ये इट्स जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे इसी तरह दूसरा एग्जांपल दिया गया है,
दिस इज हिज स्कूल, यह उसका स्कूल है। यहाँ पे देखिएगा ये हिज जो है ये रिलेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए इसका यूज हुआ है। जैसे ये बता रहा है उसका स्कूल, इसलिए ये हिज जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि माई मदर इज गुड। यहाँ पे देखिएगा मेरी माँ अच्छी है। यहाँ पे माई मदर जो है, यहाँ पे देखिएगा माई का यूज रिलेशन बताने के लिए यूज हुआ है कि मेरी माँ, इसलिए यहाँ पे माई जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है हिज इज ऑल्सो कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन व्हेन इट इज नॉट यूज्ड विथ नाउन। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल, जैसे दिस स्कूल इज हिज। यहाँ पे देखिएगा ये हिज के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया है, यानी हिज का प्रयोग किसी नाउन के साथ में नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे हिज जो है यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पे जैसे पहले यूज हुआ था कि यहाँ पे दिस इज हिज स्कूल, यहाँ पे हिज के जस्ट बाद एक नाउन आया था स्कूल, इसलिए यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव था। लेकिन यहाँ पे हिज के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव का छठा टाइप दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है ईच एवरी आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। कहने का मतलब यह है कि ईच एवरी आइदर एंड नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं जब ये किसी नाउन के साथ यूज किए जाते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल है ईच बॉय हैज अ पेन। प्रत्येक लड़का के पास कलम है। यहाँ पे देखिएगा ईच के बाद जस्ट इसके बाद एक नाउन आया है बॉय, इसलिए यहाँ पे ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है नाइदर वे वाज सेफ। कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। यहाँ पे नाइदर के जस्ट बाद एक नाउन का यूज हुआ है वे, इसलिए यहाँ पे नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है एवरी मैन हैज हिज ओन हाउस। प्रत्येक आदमी के पास उसका अपना घर है। यहाँ पे देखिएगा एवरी के जस्ट बाद एक नाउन का यूज हुआ है मैन, इसलिए यहाँ पे एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिएगा एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। दिया गया है when each either or neither is not used with noun then it is called distributive pronoun। कहने का मतलब यह है कि जब each either या neither का प्रयोग किसी नाउन के साथ में नहीं किया जाता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। प्रत्येक लड़कों ने पुरस्कार पाया। यहाँ पे देखिएगा ईच के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, जस्ट बाद का बात चल रहा है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में कहीं भी नाउन हो सकता है, लेकिन जस्ट बाद के बाद चल रहा है। यहाँ पे ईच के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है नाइदर ऑफ देम वोन द मैच। उन लोगों में से किसी ने मैच नहीं जीता। यहाँ पे भी देखिएगा नाइदर के जस्ट बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए सातवां टाइप्स देखते हैं एडजेक्टिव का, जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है what, which and whose are called interrogative adjective when they are used with noun to ask question। यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है कि what, which और whose को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं जब ये किसी नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल है which box is yours।
तुम्हारा कौन सा डब्बा है। यहाँ पे देखिएगा which के जस्ट बाद एक नाउन आया है बॉक्स, इसलिए यहाँ पे which जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे इसी तरह दूसरा एग्जांपल जो दिया गया है, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक ने क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था। यहाँ पे देखिएगा व्हाट के जस्ट बाद एक नाउन का यूज हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा ये व्हाट जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे देखिएगा एक नोट दिया गया है, तो चलिए इस नोट को पढ़ लेते हैं। दिया गया है एज यू नो फ्रॉम प्रीवियस क्लास व्हाट व्हिच व्हिच आर ऑल्सो यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बट इन दैट केस दीज आर नॉट यूज विथ नाउन। कहने का मतलब ये है कि जो ये व्हाट व्हिच व्हिच जो है इसे रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं जब इनके साथ में कोई नाउन नहीं रहता है तब। जैसे कि आप पिछले क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो चलिए इन एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज। कहा जा रहा है कि कुर्सियां जो टूटी हुई है किसी भी काम के नहीं है। यहाँ पे देखिएगा विच के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा और यहाँ पे ये दो सेंटेंस को का संबंध जोड़ने के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिएगा दूसरा एग्जांपल दिया गया है विच इज योर्स। आपका कौन सा है। यहाँ पे देखिएगा विच के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे पहले जो दिया गया था विच बॉक्स इज योर्स, कौन सा डब्बा आपका है। यहाँ पे देखिएगा विच के जस्ट बाद नाउन आया था, पर यहाँ पे विच के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव का 8वां टाइप दिया गया है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब यह है कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक भारतीय छात्र है। यहाँ पे देखिएगा इंडियन एक प्रॉपर नाउन इंडिया से बनाया गया है, इसलिए ये इंडियन जो होगा एक प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन अंग्रेजी ब्रिटिश अंग्रेजी से अलग है। यहाँ पे देखिएगा दो वर्ड है अमेरिकन और ब्रिटिश। यहाँ पे देखिएगा अमेरिकन जो है एक प्रॉपर नाउन अमेरिका से बनाया गया है और ब्रिटिश जो है एक प्रॉपर नाउन इंग्लैंड से बनाया गया है, इसलिए ये दोनों जो है अमेरिकन एंड ब्रिटिश ये दोनों ही प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है डू यू लाइक यूरोपियन कल्चर, क्या आप यूरोपियन संस्कृति पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिएगा यूरोपियन जो है एक प्रॉपर नाउन यूरोप से बनाया गया है, इसलिए ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो चलिए अब अगले टाइप्स पे चलते हैं जो कि है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिएगा इसका डिफिनीशन दिया गया है ओन वेरी सेम etc are such adjective as are used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjective are called emphasizing adjective। यानी कहने का मतलब ये है कि ओन वेरी सेम किसी सेंटेंस में इस तरह यूज किए जाते हैं, किसी नाउन पे जोर देने के लिए जब यूज किए जाते हैं तब उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे आई सॉ देम विथ माई ओन आईज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
मैंने उन लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे देखिएगा कि माई ओन जो है, यहाँ पे ये नाउन आई जो है, यहाँ इस पे जोर दिया जा रहा है कि खुद अपनी आंखों से, इसलिए यहाँ पे ओन जो है एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। यहाँ पे देखिएगा द वेरी, ये एक नाउन बुक जो है इस पे जोर देने के लिए यूज हुआ है कि यही किताब, इसलिए ये वेरी जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है कि he lived in the very same house for 10 years। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह सेम इसी घर में 10 वर्षों से रहता था। यहाँ पे देखिएगा वेरी सेम जो है ये जोर दिया जा रहा है कि इसी घर में, यहाँ पे इसलिए वेरी सेम जो होगा ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। चलिए अब एडजेक्टिव के 10वें टाइप पे चलते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है, तो चलिए समझते हैं। What is called an exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentence। कहा जा रहा है कि what को जब किसी exclamatory sentence में adjective की तरह यूज करते हैं तब इसे exclamatory adjective कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दो सेंटेंस दिया गया है और ये दोनों ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे इनके सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और यहाँ पे व्हाट जो है, यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है और यहाँ पे जो ये व्हाट जो होगा ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या कमाल का आदमी है। यहाँ पे देखिएगा व्हाट जो है ये एडजेक्टिव के तरह यूज हुआ है और यहाँ पे जो व्हाट जो होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। उम्मीद है ये एडजेक्टिव का सारे टाइप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।